Hello everybody, welcome back to the channel. Welcome back to Understand UPSC. So this is going to be a very important video. Your admit cards have been released, and if we count liberally, we have approximately 15 days in our hand, and these 15 days will be the game changing days. They will make or break all your efforts, all your years of hard work will be channelized in these 15 days. What do I want to talk about here? This is just a serious and honest talk about these last 15 days and what mistakes you should not do, and what is the right strategy for these last 15 days. Because I have been there, I have committed them, I have faced the consequences. That is why I am in a position to tell you that you should not be committing these blunders. मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था. मेरे यहाँ पे कोई नहीं था जिसने प्रीलिम्स क्लियर कर रखा था. मेरे यहाँ पे कोई नहीं था जिसको पता था कि कैसे क्लियर होता है. आपके पास एटलीस्ट और कोई नहीं तो अभी एटलीस्ट मैं हूँ. ओके. सिमिलरली द टीम दैट इज बैकिंग मी, वो लोग हैं. दैट इज़ वाई वी कैन टेल यू फ्रॉम, दीज आर नॉट जस्ट पर्सनल एक्सपीरियंसेस, दीज आर पर्सनल हॉरर्स, कि आप मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी नहीं निकला, बिकॉज यू डिडेंट हैव द राइट गाइडेंस, एंड दैट इज़ वाई दिस इनिशिएटिव वॉज स्टार्टेड. सो ये वीडियो इज़ द डिफाइनिंग वीडियो. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा चीज़ें. काफ़ी सारे मैंने आपके मैसेजेस भी लिए थे, उनको भी इसी वीडियो में मैं एड्रेस करूँगा. एंड आई विल टेल यू कॉम्प्रिहेंसिवली वॉट शुड बी डन एंड वॉट शुड नॉट बी डन इन दीज लास्ट 15 डेज. चलिए फिर लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन. सो the first thing, the very right at the outset I would address it. The very first thing is that you should not be giving any mocks from now on. mocks बंद कर दीजिए देने. ओके, वाई? पहला रीज़न, आपने कितनी बार ये देखा है कि आप अपने प्रीवियस प्रीलिम्स के अटेम्प्ट में या अब भी जब आप कोई PYQ अटेम्प्ट करते हैं, ओवर थिंकिंग की वजह से आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं. कितनी बार ये देखा है? टेल मी ऑनेस्टली. मेरे पास पता नहीं कितने मैसेजेस आते हैं. आई रिसीव सो मेनी मैसेजेस दैट आई गॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रॉन्ग बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग. वाई आर वी डेवलपिंग ओवर थिंकिंग? जिसने भी आप में से मुझे पेपर सॉल्व करते हुए देखा है लाइव, वो जानता है कि मैं कितना ईजिली पेपर को अप्रोच करता हूँ. आई जस्ट रीड द स्टेटमेंट, आई जस्ट कट इट, आई जस्ट मार्क इट करेक्ट, एकदम ईजिली. कोई डीप में नहीं घुसना, कुछ नहीं जाना, बिल्कुल सिंपल तरीके से रखता हूँ. देन वाई डू पीपल ओवर थिंक? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मॉक्स. वाई इज इट सो? एक टेस्ट सीरीज़ में 35 से 40 टेस्ट के आसपास होते हैं, यानी नियरली 4000 क्वेश्चंस हर साल. यूपीएससी को 100 क्वेश्चंस बनाने हैं, इन लोगों को यूपीएससी से 40 गुना क्वेश्चंस बनाने हैं. यूपीएससी को इसमें बहुत सारे इजी क्वेश्चंस भी बनाने हैं. इन लोगों का कोई हिसाब ही नहीं है. द डेप्थ एट विच दे आर आस्किंग, the issues that they are asking, the topics that they are asking are never asked in UPSC. इतने सारे टॉपिक्स में से मॉक्स में क्वेश्चन आते हैं जो यूपीएससी कभी नहीं पूछता है. इसलिए स्टॉप गिविंग मॉक्स, चाहे आपको कोई कुछ भी बोले. yesterday I received a message from an old time acquaintance. she asked me, सर किसने एडवाइस किया है कि अब से लेके प्रीलिम्स तक कम से कम 15 FLT लगाओ? टू बी वेरी liberal in my words or to be very frank, this is bullshit advice. आप सिर्फ FLTs लगाते रह जाओगे. आप कब PYQ देखोगे, कब रिवाइज करोगे, कब अपना माइंडसेट अलाइन करोगे PYQs के लिए? कहाँ होती है FLTs की वो वैल्यू? उन क्वेश्चंस में कहाँ होता है वो सब जो PYQ मांगता है? स्टॉप गिविंग FLTs. इसके बाद इसके साथ क्वेश्चन आता है, लेकिन कितने FLT देने चाहिए थे? सी, दिस इज़ अ नो ब्रेनर. इसका कोई फिक्स नंबर नहीं होता है. मैं बोलने को 5 बोल दूंगा, बोलने को 10 बोल दूंगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. मैंने खुद अपने स्पेशल फोकस ग्रुप से 6 या 7 FLTs कराए हैं. इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है. मैंने अपने पिछले 2 अटैम्प्ट्स में एक भी FLT नहीं दिया है. पिछले में तो एक भी सेक्शनल भी नहीं दिया है.
ओके, तो हाउ मेनी इज़ नथिंग, आप अगर दे सकते हैं तो 5 आपने अगर दिए हैं ठीक है। कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि अभी तक हमने एक भी एफएलटी नहीं दिया हो तो क्या करें। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि 1 या 2 दे दीजिए, क्योंकि आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ढंग का डिसेंट मॉक दीजिएगा, कुछ भी उठा के मत दे दीजिएगा। आई विल पोस्ट इट, अब आई विल पोस्ट अ डिसेंट मॉक ऑन माई टेलीग्राम चैनल, जो कि मैंने एसएफजी में कराया था और लोगों को समझ में आया। दे फाउंड इट वेरी यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूपीएससी। उसी के ट्रेंड पे, उसी के पैटर्न पे, कोई फेमस कोचिंग का नहीं है वो। तो वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, उसको दे दीजिए एक बार। यू विल अंडरस्टैंड कि कहाँ आप ओवर थिंक कर रहे हो, कौन से एरिया वीक है, कौन से स्ट्रॉन्ग है। ऐसे 1-2 टेस्ट में करा दूंगा, बट दैट इज़ इट। ओके, 2 एफएलटीज़ मैं करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, इससे ज़्यादा नहीं। इज़ दैट क्लियर? ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो मॉक्स नहीं करना तो करना क्या है, पी वाई क्यूज़ करने हैं। क्यों? 2 रीज़न है। पहला माइंड सेट अलाइनमेंट, और दूसरा रीज़न है एमसीक्यू मोड। यू हैव टू बी इन द माइंड सेट ऑफ यूपीएससी। कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है, क्या वर्ड यूज़ करता है, कैसे जनरल स्टेटमेंट्स बनाता है, कहाँ पे गलतियाँ कराता है। बी इन द माइंड सेट ऑफ यूपीएससी एंड एमसीक्यू मोड। क्योंकि जस्ट रीडिंग 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 डजेंट हेल्प। मैं अपने स्टूडेंट्स को पिछले 2 सालों से एडवाइस देते आ रहा हूँ कि एमसीक्यूज़ इवन बिफोर एंटरिंग द यूपीएससी बिल्डिंग आपको सुबह 20 से 25 एमसीक्यूज़ जैसे ऐसे पलट के देखने चाहिए फ्रॉम द लास्ट ईयर्स यूपीएससी पेपर। आपको वापस से उस मोड में ले आएगा वो। मेंस के टाइम भी करते हैं हम ये चीज़, ठीक है। पी वाई क्यूज़ करने हैं। नाउ अगला आता है कि कितने साल के पी वाई क्यूज़ करने हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है 2017 से 2022, ठीक है। ये मैं भी करा रहा हूँ चैनल पे। ओके, प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी पे है 2013 से 2016, और इससे पीछे के ओनली सब्जेक्ट वाइज अगर आपको करने हैं तो, जैसे हिस्ट्री हो गया, ऐसे कुछ सब्जेक्ट के आप देख सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट एट ऑल कंपल्सरी। इतना कर लीजिए, ये तो करने ही करने हैं, दिस इज़ नॉन नेगोशिएबल, दिस यू कैन डू, एंड दिस इज़ कम्प्लीटली कम्प्लीटली ऑप्शनल। अगर बाकी चीज़ें सब मैनेज हो रही हैं तो इस पर जाइएगा, मतलब 2016 से पहले जाइएगा, एल्स डो नॉट को। 2013 से, सॉरी, इसके पहले जाइएगा, एल्स डो नॉट को। इतना बहुत है। दीज 10 ईयर्स आर मोर देन इनफ। 10 ईयर पेपर्स आर मोर देन इनफ। 1000 क्वेश्चंस बैठते हैं, बहुत होते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? ठीक है, पहली चीज़ हो गई पी वाई क्यू। तो दूसरी चीज़ हम क्या करें? वॉट इज़ द सेकेंड थिंग दैट नीड्स टू बी डन? स्टैटिक। देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स कभी भी करंट अफेयर से नहीं निकलता है, कभी नहीं निकलता है करंट अफेयर से। ये एक फैक्ट है। हम जितना करंट अफेयर के पीछे भागते हैं ना, एक्चुअली में करंट अफेयर से नहीं आते हैं क्वेश्चंस। बहुत ही बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं जो कोर करंट अफेयर के होते हैं, जिनको आप स्किप भी कर सकते हो या फिर लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो स्टैटिक, स्टैटिक इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप पी वाई क्यू करोगे, अभी रिवाइज करोगे, तब कुछ समझ में आएगा कि स्टैटिक के कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं। उन्हीं इंपॉर्टेंट एरियाज़ को आपको पढ़ लेना है। अभी मैं आगे बताऊंगा भी कि हाउ टू रिवाइज, बट अभी अपना फोकस बढ़ाइए स्टैटिक पे, ओके। देन करंट अफेयर्स आपने जितना कर लिया है, बस उसको रिवाइज करने पे फोकस करिए। डू नॉट ऐड एनीथिंग न्यू, कुछ भी नया मत इसमें ऐड करिए। अभी मार्केट में कुछ अपडेटेड आ जाएगा, कुछ कोई समाधान, कुछ फलाना, कुछ ढिमाका, छोड़ दीजिए, परे हटाइए सबको, कुछ नहीं है ये सब। नहीं आ रहा है क्वेश्चन अप्रैल से पहले, उसके पेपर सेट हो जाता है, उसी दिन बैठ के नहीं बनता, इस तरीके से नहीं होता है पेपर। और अगर बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा इन सो कॉल्ड न्यू एंड अपडेटेड एंड फाइनल एंड दिस एंड दैट में, मैं करा दूंगा। अगर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा तो, अगर मुझे ऐसा लगेगा कि इसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, तो मैं करा दूंगा, एल्स इसको करने की भी नीड नहीं है, ओके। स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर्स, इसकी ज़रूरत नहीं है। डोंट वेस्ट टाइम अपॉन इट। 15 मिनट अगर स्किम थ्रू करना है जानने के लिए देश दुनिया में क्या हो रहा है तो कर लो, एल्स स्टॉप रीडिंग इट, ओके। समझ में आ गई बात? करंट अफेयर्स का समझ में आ गया? जितना भी तक किया है, जो सोर्स किया है, उसी को रिवाइज कर लो। दैट ब्रिंग्स टू माई नेक्स्ट थिंग। डू नॉट चेज रिसोर्सेज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बिल्कुल मत करिए ये। करंट अफेयर्स मैंने यहाँ से नहीं किया, अब मैं यहाँ से कर लूँ, पहले मैंने मैगजीन करी थी, अब मैं 365 कर लूँ। यार मत करना ये सब बिल्कुल भी। यू विल बी डिगिंग योर ओन ग्रेव। मत करो ये सब, प्लीज़ प्लीज़।
आई फील वेरी 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 सैड अगर ये करके आपका अटेम्प्ट रुकता है तो प्लीज़ डोंट डू दिस. आई हैव डन दीज थिंग्स. मैं अगर अपनी आप बीती सुनाने लगूंगा ना तो समझोगे कि कैसे लेवल से मैं मिसगाइडेड था, किस लेवल पे मिसगाइडेड था मैं. आई यूज टू मेक अ सेपरेट लिस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेज दैट आर हैपनिंग इन द कंट्री. एक 80 से 90 रिपोर्ट्स की लिस्ट बनाई थी मैंने, कौन सी क्या रिलीज करती है बॉडी. ऑल ऑफ दिस इज अ गार्बेज, वेस्ट ऑफ टाइम. प्लीज डो नॉट डू दीज थिंग्स प्लीज. ठीक है, समझ में आ गया. डोंट चेज न्यू रिसोर्सेज. इसमें साथ साथ आप ये भी बोल सकते हैं कि डोंट रीड एनीथिंग न्यू. मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया, डन. मिडाइवल एक बार पढ़ लिया, उसी को रिवाइज करो. एंशिएंट एक बार पढ़ लिया, उसी को रिवाइज करो. इकोनॉमी, पॉलिटी, जो भी कोई नया सोर्स नहीं उठा के लाना है अब. ठीक है, जो नहीं किया है, सपोज करो मॉडर्न नहीं किया, किसी ने पूछा मेरे से कि सर मैंने मॉडर्न नहीं किया, अब मैं क्या करूं. किसी ने पूछा मिडाइवल नहीं किया, मैं क्या करूं. अगर आपने पहले कर रखी है मॉडर्न के लिए, स्पेक्ट्रम कर रखी है मान लो, या कोई भी एक बुक और कर रखी है, पहले कभी भी कर रखी है, उस पर कुछ मार्किंग्स आपकी लगी हुई हैं, उन मार्क्स को फटाफट से उठा के देख लो. नहीं है अगर तो मुझे बता देना. जिस भी सब्जेक्ट की चाहिए एक बहुत छोटी सी कंपाइलेशन मिल जाएगी जिसमें हार्डली 30 या 40 ऐसे कुछ पेजेस होंगे. 3-4 घंटे बैठना, उसको पढ़ लेना और उसी को अपनी रिवीजन के शेड्यूल में डाल लेना. बट दिस शुड बी एट मैक्स आपकी ये स्टेट होनी चाहिए. होनी नहीं चाहिए थी वैसे तो, कि मैंने एक पूरा सब्जेक्ट छोड़ रखा है, बट चलो होता है हमसे. तो मैक्सिमम 1 या 2 सब्जेक्ट, इससे ज़्यादा नहीं. आगे बात समझ. ठीक है. फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं पिछले 2 सालों से चिल्ला रहा हूँ, सी सेट. यूपीएससी दिन बाय दिन सी सेट को थोड़ा 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 टफ बनाता जा रहा है ताकि कट ऑफ जो है वो लो रहे, जीएस की भी. सो प्लीज़ डो नॉट इग्नोर सी सेट. रोज़ आपको मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम 75 मिनट्स देने ही हैं सी सेट को. अगर आपका सी सेट स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा अगर आपका सी सेट वीक है, अगर आपका सी सेट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो 75 मिनट्स देने शुरू करिए सी सेट को प्लीज़. 60 to 75 मिनट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट. क्या करना है सी सेट में, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं. आरसी 2021 का करा चुका हूँ. ठीक है. क्वांट और रीजनिंग अगर बाकी चीज़ें टाइम से करा पाया तो ये भी करा दूंगा, एटलीस्ट 1 साल की करा दूंगा. ये बता दूंगा कि मैं किस तरह सॉल्व करता हूँ. नहीं तो एक सी सेट की मेगा स्ट्रैटेजी कल डालूंगा ये बताने के लिए कि सी सेट का पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं और एग्ज़ाम हॉल वाले दिन क्या ब्लंडर्स नहीं करने हैं. अभी से अपनी कैसे लिस्ट्स बना के रखनी है, कैसे अपने टॉपिक्स को सेग्रीगेट करके रखना है. ये सारी बातें कल एक वीडियो में कल की कल ही डिस्कस करेंगे. उसके हिसाब से आगे सी सेट करिएगा. ओके, डन. चलिए नेक्स्ट. अगली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फ़ोन, टैब या आईपैड जो भी है, लैपटॉप, इसके यूज़ को लिमिट करिए. अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ यूज़ मत करिए, बट इसके यूज़ को लिमिट करिए क्योंकि इसमें टाइम कब निकल जाता है, कहाँ निकल जाता है, पता नहीं चलता. ऊपर से आप ऐसी कोई चीज़ देख लोगे जो डिमोटिवेटिंग होगी. कोई एमसीक्यू किसी ने डाल दिया, आपको लगा आपका ठीक होना चाहिए था, नहीं ठीक हुआ, हो गए डिमोटिवेट. अब क्या करोगे, पूरा दिन खराब जाएगा. लिमिट करिए इसके यूज़ को. तो कैसे लिमिट करें, देखिए हर चीज़ ना प्रैक्टिकली अप्लाइड है. ये इतनी ठोकरें खा ली हैं, तो हाउ डू यू लिमिट इट. किसी जगह इसको बंद करके रख दीजिए. प्लेस इट, क्लोज इट एंड प्लेस इट समवेयर एंड लॉक इट अप. ओके, ना छुओगे, ना दिखेगा, ना अर्ज होगी, कुछ नहीं. अपना पढ़ाई पे फोकस करो. 3 घंटे में उठा लेना, एक बार चेक करना, 15 मिनट चलाना, वापस रख देना. या 6 घंटे में उठाना, या 10 घंटे में उठाना, जो भी. उससे पहले नहीं. मिनिमम गैप बिटवीन you touching your phone should be 3 hours and maximum time for which you are touching your phone apart from watching lectures if you have to watch, ये अलग चीज़ है, should be 15 minutes. इससे ज़्यादा नहीं, मे बी 10 minutes, इससे ज़्यादा नहीं. Now comes a very 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 important thing, a very important thing. Start keeping a track of your day. क्यों बोल रहा हूँ ये, सबसे ज़्यादा लोग इस पर्टिकुलर टाइम पे कंप्लेन करते हैं प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, एफिशिएंसी नहीं आ रही है, हमें पता नहीं चल रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़े. दीज आर दी क्वेश्चंस दैट आई गेट. आज से नहीं, कई सालों से यही क्वेश्चंस रिपीटेडली रिपीटेडली रिपीटेडली. लास्ट के 15 दिन है, 2 हफ्ते, एफिशिएंसी नहीं आ रही है, क्या करें क्या करें. कीप अ ट्रैक ऑफ योर डे.
आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आज मैंने सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक क्या किया था, और पता नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी रिटन डाउन। इसके लिए मैंने ग्रुप पे बोला था स्टार्ट पोस्टिंग योर स्टडी स्लॉट्स, लेकिन नहीं, पीपल वोंट डू दैट एंड देन दे विल कम कंप्लेनिंग कि हमारा नहीं हो रहा है। भाई ये implemented proven strategy है। there are more than 2 dozen people, that's those who send me their updates in PM, and there are more than 100 people who do that in SFG from the past 6 months they are doing this, can't you do this for 15 odd days? एक बार करके देख लो, जस्ट बोलो मैं 9 बजे के स्लॉट में बैठ रहा हूँ, 9 से 12 फ़ोन बंद करके रखूँगा, ये पढ़ूँगा, ठीक है? 12 बजे आओ, फ़ोन उठाओ, टाइप करो इस 9 से 12 में क्या मैंने फ़ोन चलाया नहीं चलाया, बी ऑनेस्ट। डिसऑनेस्टी तो कुछ भी फिर फेंक दो, फ़ोन चलाया नहीं चलाया, पढ़ा तो मैंने क्या पढ़ा, नहीं पढ़ा तो कहाँ टाइम वेस्ट किया, बी ऑनेस्ट, कहाँ टाइम वेस्ट किया, गेम खेला, फ़ोन चलाया, किसी से गप्पे लड़ाई, यूट्यूब स्क्रॉल किया, इंस्टा स्क्रॉल किया, क्या किया, बी स्पेसिफिक। मैं गारंटी ले सकता हूँ, गारंटी, एक दिन के अंदर अंदर, एक दिन के अंदर अंदर आपको इफेक्ट दिखेगा, नॉट 2 days, नॉट 21 days, नथिंग, एक दिन के अंदर अंदर इफेक्ट दिखेगा। क्लियर? चलिए आगे। नेक्स्ट, एडमिट कार्ड आ गए हैं, एंग्जाइटी हो रही है, लग रहा है प्रिपरेशन नहीं है, क्या मैं अटेम्प्ट स्किप कर दूं? ओके, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, क्या मैं अटेम्प्ट स्किप कर दूं? 9 अक्टूबर 2021 की बात है, मैंने रात को अभिनव सर को कॉल किया, मेरे एक मेंटोर हैं, उनको कॉल किया, दोनों लोगों को मैंने बोला, अभिनव सर को और जो मेरे मेंटोर है, दोनों लोगों को मैंने बोला कि मुझे लग रहा है कि मुझे ये अटेम्प्ट स्किप करना चाहिए। 10 अक्टूबर की सुबह मेरा प्रीलिम्स था, 9 अक्टूबर को मैं एडमिट कार्ड का प्रिंट लेने गया था, उससे पहले मैंने कॉल किया और बोला कि मुझे अटेम्प्ट स्किप करना चाहिए। पर्सनल स्टोरी शेयर कर रहा हूँ क्योंकि सच है, लगा था कि प्रीलिम्स नहीं होगा, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, आई शुड स्किप इट। दोनों ने मुझे बोला दे दो, हैव दैट कॉन्फिडेंस, दे दो। मैं गया, मैंने दे दिया, क्लियर हो गया। देखिए, आप अकेले नहीं हैं जिसको लग रहा है कि स्किप कर दें। 11 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, 5 लाख बच्चे देने आते हैं, तो 50% से ज़्यादा बच्चे नहीं देने आ रहे हैं, दे आर स्किपिंग। बात समझ में आ रही है? अकेले नहीं हो आप। इज इट यूजफुल? नो इट इज़ नॉट। देखिए, अगर आप बिल्कुल ही नहीं जानते हैं कि यूपीएससी कैसे पेपर बनाता है, क्या करता है, आज तक आपके मॉक में कभी 20 नंबर से ऊपर नहीं आए हैं, 30 नंबर से ऊपर नहीं आए हैं, अगर बहुत गंदी सिचुएशन है तो इसको कंसिडर कर लेना, एल्स मत कंसिडर करो, दे दो अटेम्प्ट। सर 15 दिन ही तो बचे हैं, अभी कैसे इंप्रूव कर लें, ये इनफ नहीं है। बात सुनो मेरी, मेरा एक दोस्त था, उसका इंटरव्यू था इस बार, ठीक है, कुछ नहीं पढ़ पाया था, इतनी गंदी कंडीशन थी घर पे, नथिंग, कुछ भी नहीं। इंटरव्यू के लिए बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है, करंट अफेयर पढ़ना पड़ता है, डाफ प्रिपेयर करनी पड़ती है, कई सारी स्टेट्स प्रिपेयर करनी पड़ती है, नेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज, सोशल इश्यूज, प्लेथोरा, कुछ नहीं पढ़ पाया था। 8 दिन बचे थे, 8 दिन, मॉक देने गया था, ठीक है। सीनियर IAS ऑफिसर बैठे थे, एक बोर्ड के मेंबर रह चुके हैं, पता है क्या बोला था उन्होंने? कितने दिन मिलते हैं मेंस में, GS 4 का पेपर ख़त्म होने के बाद और लैंग्वेज पेपर 1 के बीच में? सर 5 दिन मिलते हैं। 5 दिन में पूरा ऑप्शनल कर लेते हो ना, तो अभी 8 दिन में इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर सकते? वो बंदे ने अगले 8 दिन खुद को झोंक दिया, कहने लगा भाई रिजल्ट गया भाड़ में। ये 8 दिन या तो मैं नहीं, या तो मेरी मेहनत नहीं, झोंक दिया खुद को। आपके पास तो उससे दुगने दिन है, और ऐसा नहीं है कि आज तैयारी शुरू कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि यूपीएससी के बारे में कुछ पता नहीं है, तो काहे का डर है ये कि सिर्फ 15 दिन बचे हैं, क्या करूं भाई? नहीं, चेक इट ऑफ। ओके, इसके साथ साथ नेक्स्ट चीज सुन लो, एंग्जाइटी, स्ट्रेस,
टेंशन, सब कुछ हो रहा है, क्या करूं? देखो, देयर इज़ नो बडी इन द होल वाइल्ड वर्ल्ड जिसको ये सब नहीं होता है। 3 मई को 11:30 बजे इंटरव्यू था मेरा, अभी 1 हफ्ता पहले। रूम के बाहर कुर्सी पे जब मैं बैठा था ना सर की, मेरे पैर काँप रहे थे, हिल रहे थे मेरे पैर, माई हैंड्स वर शेकिंग, माई लेग्स वर शेकिंग। फिर मैंने खुद को याद दिलाया कि सुन, जब तू एसएसबी के लिए गया था एयरफोर्स के, तो ये बताते थे कि क्या पता वो कैमरे से देख रहे हो कि तुम पैनिक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या पता तुम्हें ऑब्जर्व कर रहे हो, तो मत करिए। खुद को बोलना पड़ा, तो थोड़ा रिलैक्स हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को टेंशन नहीं हो रही थी, मेरे को स्ट्रेस नहीं हो रहा था। होता है यार, होता है, जब मेहनत करी होती है तो स्ट्रेस होता है, जब अपना कुछ कुछ ड्रीम्स पाले होते हैं तो एंग्जाइटी होती है। इट्स ओके, इट्स ओके टू हैव a bit of attention, it's okay to have a bit of a stress, but if it is hampering your health, if it is hampering your studies, if it is hampering your productivity, then it is of no use. तो क्या करें? how should we handle it? सबसे सबसे सिंगल सबसे अच्छा तरीका बताऊं, कीप योर सेल्फ बिजी। दुनिया में 50 चीज़ें पढ़ लेना, 50 साइकोलॉजिस्ट को दिखा लेना, सबसे बढ़िया 15 दिन का अगर पीरियड है, यही चीज़ काम कर सकती है। कीप योर सेल्फ डैम ब्लडी बिजी। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, टारगेट्स अपलोड करते रहो, उसको स्मैश करते रहो। 2 दिन करके देख लो, 2 दिन टारगेट पूरे हो गए ना, 2 दिन ढंग से पढ़ाई हो गई ना, कॉन्फिडेंस धरती से आसमान टच करता है सीधा। ठीक है, धरती से आसमान टच करता है कॉन्फिडेंस सीधा। समझ में आ गई बात? अब सुनो अगली चीज़। किसी ने क्वेश्चन पूछा कि हम आपकी वीडियोस देख रहे हैं, हमें कुछ एक्स्ट्रा भी करना है क्या? इसके अलावा ऑब्वियसली आपको एक्स्ट्रा करना है। मैं वीडियोस में क्या क्या कवर करा रहा हूँ, PYQs कवर करा रहा हूँ, उससे आपका स्कोर एनहेंस करा रहा हूँ। मैं आपका चलो CSET में RCA भी कवर करा रहा हूँ, मैं आपकी इकोनॉमिक्स कवर करा रहा हूँ, मैं आपकी मैपिंग कवर करा रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपकी कवर करा रहा हूँ। इसके अलावा भी तो आपका स्टैटिक इन करंट अफेयर है ना, वो नहीं पढ़ोगे आप? ऑब्वियसली पढ़ना है वो। सो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन उठ के आता है, कैसे, हाउ टू रिवाइज। देखो मैं बताता हूँ। जैसे सपोज करो आपने पॉलिटी की बुक उठाई, आपने पॉलिटी का वो उठाया कि आज हम पॉलिटी करेंगे। सबसे पहले इसके PYQs निपटा दो, बैठो फटाफट से सब्जेक्ट वाइज PYQ उठाओ, 10 सालों के निपटा दो। हद से हद कितने, 120 क्वेश्चन आए होंगे, इनमें से भी रिपीटेड होते हैं, देखते जाओ फटाफट, नो डीप एनालिसिस, देखते जाओ, समझ आ जाएगा कौन से चैप्टर से कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देन अगर आपने खुद का कुछ भी आज तक हैंडमेड नोट्स बनाया है, सबसे पहले उनको पढ़ो। अगर आपने आज तक कोई भी सेक्शनल के नोट्स बनाए हैं, दूसरे नंबर पे उनको पढ़ो। देन इसके बाद इंपॉर्टेंट हाई यील्डिंग एरियाज करो पॉलिटी के। इसके बाद अगर करंट अफेयर्स किया है तो करंट अफेयर्स रिवाइज कर लो पॉलिटी का। बस इंपॉर्टेंट हाई यील्डिंग एरियाज वही जिन चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट 1 पार्लियामेंट, सेंटर स्टेट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, बस ये चीज़ें तो क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन ही नहीं आते ज़्यादा से ज़्यादा वो 5th एंड 6th शेड्यूल, इतने से तो क्वेश्चन आते हैं। देखा इनको फटाफट, करंट अफेयर रिवाइज मारा फटाफट, बंद किया, डन। ट्रस्ट में अगर एक दिन ढंग से बैठ जाओगे ना, एक दिन में पॉलिटी रिवाइज करके उठोगे, एक दिन में, सोच लो किस लेवल पे कॉन्फिडेंस जाके टच होगा। लेकिन करना पड़ेगा ना यार, यू हैव टू डू इट। सिमिलरली इकोनॉमिक्स, सिमिलरली मॉडर्न हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, उठाओ एक एक दिन में, करो खुद को पुश, लगाओ दिमाग, बैठो 3-3 घंटे के स्लॉट में। अरे 2 घंटे तो पेपर भी देने बैठोगे, तो क्यों बीच में डिस्टर्बेंस चाहिए? 3 घंटे का स्लॉट लगाओ ना कम से कम। आजकल बकवास चल गई है कि पोमोडोरो फलाना ढिमाका, हम तो 40 मिनट पढ़ेंगे, 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। अरे 10th 12th के एग्जाम क्लियर करे थे तो ऐसे पढ़े थे क्या? तब पता था पोमोडोरो क्या होता है? तब नहीं पढ़ते थे रात रात पर बैठ के? तो अब कहाँ से आ गया है कि हमें हर 10 मिनट में ब्रेक चाहिए?
पढ़ो बैठ के, कंसंट्रेशन से पढ़ो, रखो फ़ोन साइड, अनवेवरिंग कंसंट्रेशन होनी चाहिए। भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, सारी चीज़ें ठीक है, मेहनत तो करोगे ना। ओके, दिस इज हाउ यू रिवाइज। यही प्रायोरिटी ऑर्डर है। पॉलिटी उठाई सबसे पहले, पीवाईक्यूज उठा लिए, देखे फटाफट, अच्छा ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है, ओके ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास अच्छा ये वाली पावर है, अच्छा ओके, अच्छा जुडिशियल रिव्यू, अच्छा बेसिक स्ट्रक्चर, बस कितना देर लगेगी। अगर कोई करने पे आए ना, 1.5 घंटे में पीवाईक्यूज सारे के सारे हो जाएंगे। खुद के नोट, सेक्शनल के नोट, ये सब करने में, रिवाइज करने में फिर 1.5 घंटा मान लो, 3 घंटे, इंपॉर्टेंट एरियाज रिवाइज करने में और 3 घंटे, 4 घंटे, 7 घंटे, एंड करंट अफेयर रिवाइज करने में 2 घंटे, 9 घंटे, एक और लगा लो 10 घंटे, हो गई पॉलिटी रिवाइज पूरी। पर करो, फोकस से, शिद्दत से, मेहनत से कर दो। ओके, समझ में आ गया। देन नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये था कि पेंडिंग चीज़ें हैं कुछ और कुछ चीज़ें रिवाइज करनी है तो कैसे प्रायोरिटी पे करें। टॉप फोकस इस पे होना चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसा एरिया है जो नहीं कवर किया है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो रोज़ इसके लिए अलग से 2 घंटे या 1.5 घंटा रख लो, उस पीरियड में इसको करो, बाकी में इसको टच भी मत करो, सिर्फ इधर फोकस करो। यार कितनी कट ऑफ जाती है आपकी? 96 के आसपास मान लो कट ऑफ गई, ठीक है, कितने क्वेश्चन है ये नेट? 40-80 तो क्वेश्चन हैं। अगर सपोज करो आप 90 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आ रहे हो, ठीक है, 90 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आ रहे हो, 60 ठीक, 30 गलत, कितना बैठ गया नेट? ये 100 नंबर तो ये भी बैठ गए। तो यानी कि 10 क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए, 30 क्वेश्चन जो आपने गलत किए, 40 क्वेश्चन का तो यहाँ पे आपके पास बफर बच गया। तो क्यों इतना बिल्कुल ही हाथ पैर छोड़ रहे हो एक छोटे से पेंडिंग टॉपिक के ऊपर या किसी पेंडिंग चीज़ के ऊपर? अरे वो अपडेटेड नहीं करी, अरे वो यार वो एक चैप्टर रह गया वहाँ पे, इस पे फोकस करो। यहाँ ये टफ है करना, ये नहीं, इसको बस एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम दो रोज़ का, अगर इंपॉर्टेंट कुछ बचा है तो देन गेट डन विद इट एंड देन रिवाइज। ठीक है। अगली चीज़ आती है कि किसी ने पूछा कि बाहर के फैक्टर्स हैं, घर पे प्रॉब्लम्स हैं, एनवायरनमेंट नहीं सूटेबल मिल रहा है, इन सबको कैसे कंट्रोल करें। देखो जिस हद तक कंट्रोल कर सकते हो, मान लो कोई लाइब्रेरी है, चले जाओ, और कुछ नहीं है तो डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी क्या होती है? अपने सामने एक मीट खोल के बैठ जाओ, गूगल मीट, खुद, कोई और भी नहीं हो चाहे उसमें, एक मीट खोल के बैठ जाओ, कान में लगा लो ईयरफोन, ओके, बोलो घर वालों को क्लास चल रही है, वीडियो लगा लो कोई यूट्यूब पे, उसकी कर लो वॉल्यूम म्यूट, घर वालों को लगेगा क्लास चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट, और अपना पढ़ते जाओ। सी यू कैन ओनली कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, राइट। जो चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर है उसमें आपको खुद को ही कुछ चेंज करना है। ओके, नेक्स्ट चीज़ है आपकी इकोनॉमी 550, हम आपके वीडियोस करेंगे। इसके अलावा हम क्या करें? इसके अलावा बस वो करो जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। इफ़ यू हैव रेड अ बुक और समथिंग, उसमें से इंपॉर्टेंट एरियाज बस रिवाइज कर लो। अगर आपने कुछ उसमें अंडरलाइंस किए हैं, कुछ मार्किंग्स किए हैं, तो वो रिवाइज कर लो। करंट अफेयर किया है तो वो रिवाइज कर लो। ओके, बाकी ये तो चल ही रहा है, जो किया है ऑलरेडी बस उतना कर लो, एक्स्ट्रा नहीं करना है अब बैठ के। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, सॉरी। हाँ, तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, बस इंपॉर्टेंट एरियाज स्टैटिक के और करंट के रिवाइज कर लो। उसके अलावा यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स बन ही रहे हैं, प्लेलिस्ट बन गई है, कल से और लेक्चर्स ऐड हो जाएंगे, इसमें हो जाएगी ये चीज़। ओके, साइंस एंड टेक में किसी ने पूछा कि सब कुछ ऐसा लगता है कि करंट है इंपॉर्टेंट है, नहीं, बहुत कम इंपॉर्टेंट होता है साइंस एंड टेक में, तो हार्डली 2-3 चीज़ें होती हैं। बताऊँ क्या क्या? बायोटेक, आईसीटी, हेल्थ, बस। देख लो खोल के, इसके बाहर कितना पूछा है यूपीएससी ने। बाकी जो पूछता है इसका एप्लीकेशन, उसका एप्लीकेशन, फलाना ढिमाका, वो सब चीज़ें जनरली आपको पता है कैसे सॉल्व होती हैं, सारा बता दिया है आपको। ठीक है, तो साइंस एंड टेक की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, इनका बस बेसिक तैयार करके जाओ, है ना। 5G क्या होता है, क्वांटम कंप्यूटिंग का बेसिक तैयार कर लो। क्रिप्टो तो पूछ लिया, क्वांटम पूछ सकता है इस बार, है ना। क्यूबिट क्या होती है, क्या डिफरेंस होता है,
जस्ट नो अ बिट बेसिक अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट था क्वेश्चन कि अब हम कंसोलिडेट नहीं कर पा रहे हैं प्रिपरेशन को, तो कैसे करें। तो देखो, सबसे बढ़िया तरीका मैंने आपको बताया कंसोलिडेशन का, एक दिन एक सब्जेक्ट प्लस टारगेट एंड ट्रैक। मेरी बात मान लो एक बार, कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, 2-3 दिन करके देख लो, नहीं हुए तो छोड़ देना। ठीक है, ठीक है, 2-3 दिन करके देख लो, ये चीज़ सब कुछ कॉन्सोलिडेट हो जाएगा। जो भी चीज़ें बताई हैं ऊपर किस तरीके से प्रायोरिटी ऑर्डर में जानी है, उसी ऑर्डर से करके निपटा दो, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा। रात को मेरे को बताना जब ये चीज़ कर लोगे तो। नेक्स्ट ये क्वेश्चन था कि प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, तो वो वही है, ज़्यादा सोचते हैं, इधर उधर टाइम देते हैं, ये भी कर लें वो भी कर लें, वो भी पकड़ लिया, मॉडर्न हिस्ट्री करते करते कुछ और उठा लिया, इससे एंड ऑफ द डे लगता है कि कुछ नहीं किया है। सारी चीज़ों का सॉल्यूशन यही है आपका, एक दिन एक सब्जेक्ट, टारगेट एंड ट्रैक। ओके, ठीक है। सी सेट की मैंने बता दी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकल आ रही है, इफेक्टिव रिविजन की टेक्निक बता दी है। करंट अफेयर मैंने बिल्कुल कवर नहीं किया आज तक, मैं क्या करूं। ये तो देखो अब पता नहीं मैं क्या बताऊं इसमें, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इनकी 365 उठा के इनका इंडेक्स देख लो और उसमें से ये मैप कर लो कि इनमें से PYQ में क्या पूछा जाता है, बस उतना पढ़ लो। जस्ट रीड दिस, इट विल हार्डली टेक यू बहुत थोड़ा सा टाइम, पूरा ये सारा के सारा 2 दिन का काम है, 2 दिन में पूरा का पूरा निपट जाएगा। यू विल हैव इनफ कॉन्फिडेंस। ओके, बिना करंट अफेयर के भी निकल जाता है एग्जाम, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम है तो कर लो। ठीक है, फिर ये चीज़ें हैं कि पेपर 2 राउंड में, 3 राउंड में, नंबर ऑफ क्वेश्चन, आई विल मेक अ सेपरेट स्ट्रेटेजी अबाउट अटेम्प्टिंग GS ऑन द D डे, तो इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है जी, सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट मैंने बताई दी है आपको, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री, जोग्राफी, साइंस एंड टेक, एंशिएंट मिडाइवल कल्चर। ठीक है, ऐसे ये 1 2 3 4 5 6 7, ये है आपकी प्रायोरिटी ऑर्डर की लिस्ट, इसी उसमें आपको तैयारी करनी है। फिर नेक्स्ट इरिटेशन हो रही है, सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा, एंगर इश्यूज़, ये सब होता है इस टाइम पे, इट्स नॉर्मल। इसका एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, राइट अप। व्हाट इज़ राइट अप? दिन का रात को बैठो, जब दिन ख़त्म कर रहे हो, एक पेज लेके और जो थॉट आ रहे हैं ना दिमाग में भर दो उस पर, वेरी रो एंड शार्प एकदम। मेरा सबसे बढ़िया तरीका होता है एंगर वेंट आउट करने का। मैं कभी किसी इंसान पे चिल्लाता नहीं हूँ, कभी नहीं चिल्लाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा हर इंसान को आता है, एटलीस्ट मुझे तो आता है, आई एम नॉट श्री राम। तो मैं क्या करता हूँ जब गुस्सा आता है, तो एक पेज लेके बैठता हूँ, और भाई साहब जो दिमाग में आ रहा है ना, जिस इंसान के लिए, जिस सिचुएशन के लिए जो दिमाग में आ रहा है, सब उस पर भर देता हूँ, फिर फाड़ के फेंक देता हूँ उसे, या कहीं अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो रख लेता हूँ। बस ये करना है, बहुत लाइट फील होगा, अगले दिन बैक टू ट्रैक। बिजी रखो, टारगेट सेट करो, उनको ट्रैक करो, आप खुद देखोगे कि आपको ये सब चीज़ें कम होने लगेंगी। ओके, देन वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन, कंपनी। if your company is pulling you down, if your company is toxic, if your company is demotivating, to hell with a company like this. छोड़ो इनको, कट देम लूज आज के आज, अभी के अभी। डोंट टेक देयर कॉल्स, डोंट टॉक टू देम, डोंट मीट देम, कंप्लीट बैन कर दो। इफ somebody is hampering your mental peace, your confidence, you are doubting yourself because of somebody, they are not worth having in life. खत्म करो, आज खत्म करो, अभी के अभी खत्म करो। क्लियर? देन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वॉज आस्क्ड कि अगर इस बार पेपर का पैटर्न कोई बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो गया और कोई भी ट्रिक अप्लाई नहीं हुई तो क्या करेंगे हम। दो बातें, पहली बात समझो, ट्रिक होती क्या है, एग्जामिनर का माइंड सेट होती है ट्रिक। ठीक है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हाँ कोई जादू का पिटा रहा है। ये ना एग्जामिनर काम कैसे करता है, क्वेश्चन बनाता कैसे है, कोई कमीशन कैसे क्वेश्चन बनाता है, दे डू नॉट हैव एन ऑल्टरनेटिव। कुछ स्टेटमेंट्स तो गलत बनानी पड़ेंगी ना, कैसे बनाओगे उन स्टेटमेंट्स को गलत? जनरल स्टेटमेंट्स को गलत नहीं बना सकते, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को गलत नहीं बना सकते, वल्नरेबल के लिए गलत नहीं बना सकते, फ्रीडम फाइटर के लिए गलत नहीं बना सकते।
कुछ तो गलत बनाना पड़ेगा ना, तो किन्हें बनाओगे गलत? फैक्ट्स, डेटा। अंडरस्टूड? तो ये चीज निकालो दिमाग से। जिसको अप्लाई नहीं करनी आती है उसको नहीं आती है, वो अलग चीज है। काम हर साल करती है, काम नहीं कर रही होती तो मेरा ये नहीं होता, आई वुड नॉट हैव बीन हेयर। 5 दिन में पढ़ के एग्जाम नहीं निकलता है भाई, देखो सीधी सी बात है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ रैंक लास्ट ईयर, नहीं आई। मुझे पता भी नहीं था प्रीलिम्स, मैंने अपना एडमिट कार्ड तक डाउनलोड नहीं किया था। ठीक है, 1 तारीख को 1 जून को एडमिट कार्ड डाउनलोड किया मैंने अपना, ये देखने के लिए कि भाई ओके कहाँ है सेंटर। ठीक है, तो ये काम नहीं कर रही होती, या ये डाउट होता है मेरे दिमाग में कि कुछ पैटर्न में बहुत बड़ा ओवरऑल तो नहीं हो जाएगा, तो कुछ नहीं होता फिर। आगे बात समझ? ठीक है, फिर एक लास्ट में क्वेश्चन था ये, माय पर्सनल फेवरेट, बैगेज ऑफ फेलियर। हाउ टू टैकल द बैगेज ऑफ फेलियर। 2 चीज़ें हैं। क्या 2 चीज़ें हैं वो? पहली है बैगेज और दूसरी है फेलियर। देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड फेलियर। ध्यान से सुनना, आंख बंद करके सुन लो चाहो तो। देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड फेलियर। आपका अटेम्प्ट इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि आपको पता नहीं था कैसे करना है, क्योंकि कुछ एक्सटर्नल कंडीशन शायद आपको हैम्पर कर रही थी, जिसकी वजह से शायद आप उतने प्रोडक्टिव नहीं थे, उतना हार्डवर्क नहीं कर पाए। हार्डवर्क किया तो आपको पता नहीं था कि सही डायरेक्शन किस में जाना है। अरे नहीं है यार, नहीं है हमारे घर में कोई आईएएस बताने वाला, तो नहीं ले सकते क्या हम कुछ साल? यूपीएससी ने दिए हैं भाई 6 अटेम्प्ट दिए हैं यूपीएससी ने, तो फेलियर कैसे है वो? क्या इस बार जब पॉलिटी पढ़ी तो ऐसा लगा था कि मेरे को ये भी नहीं पता पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट होता है? नहीं ना, पता था ना ये, तो फेलियर कैसे है वो? पिछले अटेम्प्ट की नॉलेज से पता चला है ना ये। एंड सेकेंड थिंग, बैगेज। भाई वो आपकी ट्रॉफी है। सरवाइव करना ना इस एग्जाम में मजाक नहीं है, बच्चों का गेम नहीं है। टूटते हुए देखे मैंने लोग, खत्म होते हुए देखे हैं। जिनके लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं है ना, वो आके बड़ी बड़ी बातें फेंक जाए, कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन जिनकी लाइफ में स्ट्रगल है ना, जिन्होंने फेलियर्स देखी हैं, उनको पता चलता है। उनके लिए ट्रॉफी है वो चीज़, आपकी शील्ड है, आपका मेडल है। आज के बाद कभी मत बोलना बैगेज ऑफ फेलियर। यू हैव द ट्रॉफीज ऑफ योर लर्निंग, यू हैव द शील्ड्स ऑफ योर पास्ट ट्रायल्स, and you have the medals of survival. These are not baggage of failure, these are the medals of survival. आज के बाद अगले 15 दिन ये याद दिलाना खुद को, you survived the toughest times, you're a fighter, a champion. You do not have the baggage of failure, my dear friend. What you have are medals of survival. रियली सॉरी अगर मैं थोड़ा इमोशनल हो गया तो। ओके, खैर, दिस इज़ वाई डोंट मेक सच वीडियोज़, क्योंकि खुद इतना वो देखा है ना, तो सब सामने वाले को देखते हो, आप उस चीज़ से गुजरते हो, तो आप खुद को रोक नहीं पाते हो। ओके, अंडरस्टूड? 15 दिन 4 चीज़ें रखना बस, कॉन्फिडेंस in your hard work, in the prayers that people are doing for you, confidence in your abilities, self belief. खुद पे विश्वास नहीं करोगे तो कोई आप पे विश्वास नहीं करने वाला है। 2 ही, मैं हमेशा बोलता हूँ ये चीज़, बस 2 लोगों का विश्वास आप पे हमेशा रहेगा, एक आपका खुद का और दूसरा मेरा। आपके पेरेंट्स बहुत लोग के आपको सपोर्ट कर रहे होंगे, बहुत लोग के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ सपोर्ट कर रहे होंगे, कुछ के नहीं कर रहे होंगे। जिनके कर रहे हैं बहुत अच्छा, जिनके नहीं कर रहे हो याद रखो, एक आपका सेल्फ बिलीफ और दूसरा मेरा आप पे सेल्फ बिलीफ बहुत है, बहुत है। फोड़ देंगे,
तीसरी चीज़, पॉजिटिव रहना है। डेली डेली 15 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, सोचो आप एग्जाम हॉल से बाहर निकल रहे हो, स्माइल है चेहरे पे। सोचो रिजल्ट में सर्च कर रहे हो, आपका नाम आ रहा है। सोचो आप बैठे हो उस एग्जाम हॉल में, आप कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। Fill yourself with this positivity and then see the change happening. Please do not ignore my words. I request you. Do these things. And last is hard work. ठीक है, हार्ड वर्क। वाई हार्ड वर्क? रिग्रेट का नाम सुना है? बहुत गंदी चीज़ होती है। आपको पता है रिग्रेट किस चीज़ का होता है? कभी भी जिंदगी में याद रख लेना, जिंदगी में रिग्रेट रिजल्ट ना आने का नहीं होता है कि यार मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, इस चीज़ का रिग्रेट नहीं होएगा ना। इस चीज़ का रिग्रेट नहीं होगा कि मैं होपफुल नहीं था, इस चीज़ का रिग्रेट नहीं होगा कि किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। सिर्फ एक चीज़ का रिग्रेट होता है, सिर्फ दुनिया में, सिर्फ जिंदगी में एक चीज़ का रिग्रेट होता है, काश उस टाइम ये मेहनत कर ली होती। काश जब सत्यम बोल रहा था कि 15 दिन डाल दो खुद को, झोंक दो खुद को, कर लो मेहनत, काश कर ली होती। भाई ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए बस, ठीक है? बस इतना ही है। एक ऑफन इग्नोर्ड बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हेल्थ। हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इस टाइम पे हेल्थ ख़राब होना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। सही से खाओ, सही से पियो, हेल्दी फूड खाओ, फ्रूट्स खाओ अगर पॉसिबल है तो। जितना हाइड्रेटेड रख सकते हो खुद को उतना हाइड्रेटेड रखो, गर्मी बहुत है। प्लीज़ डू नॉट इग्नोर योर हेल्थ। यू आर फार मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी ब्लडी एग्जाम, फार मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, इज इट क्लियर? ठीक है, अभी बंद कर लूँ सेशन, ये बहुत लंबा हो गया। मैंने सोचा था आधे घंटे में कवर करूँगा, बट 40 मिनट्स क्रॉस हो गए हैं। सॉरी। खैर, लास्ट में बस इतनी बात है यार, हो जाएगा, इसी बार हो जाएगा। दुनिया की कितनी भी टेंशन चल रही हो, दिमाग में कितनी भी नेगेटिविटी चल रही हो, एक बार खुद को बोलना, दिल पे हाथ रख के आराम से बैठ के, हो जाएगा, ठीक है? और हो ही जाएगा, इससे बड़ा कुछ नहीं है। राइट? डू यू बिलीव इन योर सेल्फ? डू यू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ? डू यू बिलीव इन योर सेल्फ? Okay, this is the question that I'm leaving you with. If you want to answer, answer it to me. Do you have that confidence in yourself? Do you have that self-belief in yourself? Answer it to me. I'll see you soon in the next lecture. Thank you for bearing with me for so long. I know your time is crucial, but this was important. This was very, very important. Please take care of yourself. Work hard. Be consistent. Follow what I have said, and you will be writing mains this year. And I'll see you there. Okay? Jai Hind.